नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का वर्कशीट संख्या 24 लेकर के उपस्थित हुआ दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के लिए। हमारा टॉपिक है आंकड़ों का संगठन। आपने सीखा है कि आंकड़ों तथ्यों का संग्रह होता है। आंकड़े जो होता है तथ्यों का संग्रह होता है। हम किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आंकड़ों आंकड़े द्वारा किसी विशिष्ट सूचना को उचित प्रकार से जानने के लिए हम आंकड़े का संगठन करने की प्रक्रिया को सीखना है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कक्षा 7 के कक्षाध्यापक एक सप्ताह में विशेष व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस किए गए वर्कशीट की संख्या जानना चाहते, तो वो इस प्रकार विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखते हैं। जैसे ये हो गया, यह जानने के लिए किस दिन सब कितने विद्यार्थी ने कार्यपत्रक को पूरा किया, आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित कर किया। अब जैसे सोमवार को 33, मंगलवार को 38, बुधवार को 28, वीरवार को 46, इस तरह से उन्होंने लिखा। अब अध्यापक पूरे सप्ताह के दौरान प्राप्त कार्यपत्रों की औसत संख्या विभाग को भेजनी है, तो इसलिए उसने उन छात्रों द्वारा वापस की गई सारी वर्ग पत्रक की संख्या को जोड़ा, यानी इस सब को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद कुल दिन कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो सबको जोड़ करके 7 से भाग दे दिया, तो यह हो गया औसत। तो अध्यापक ने जाना कि वीरवार और शनिवार को विद्यार्थी द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रों की संख्या सामान्य है। वीरवार और शुक्रवार को उन्होंने देखा, जो कि वीरवार और शनिवार को देखा, जो कि समान संख्या में बच्चों ने कार्यपत्र लौटाए हैं, जो 46 है। अतः सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़े को बहुलक कहते हैं। तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा मतलब रिपीट हो, बार बार आए। जैसे ये 46 2 बार आया है, तो ये बहुलक हो गया। अब यह जानना है कि कौन से दिन 33 से कम और कौन से दिन 33 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए। उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखे। तो बढ़ते या घटते क्रम में लिखे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, सबसे पहले जो सबसे कम है 28, और उससे पहले है 25, फिर 28, फिर 29, फिर 33, फिर 38 और 46 और 46। तो ये तो 33 से कम के लिए तो आ गया, लेकिन हम यदि माध्यक निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है? पहले इधर से एक, इधर से एक, ठीक बीच वाला जो पोजीशन हो, दूसरा इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, इधर से, मतलब 3 इधर से काट दिए, 3 इधर से काट दिए, तो ठीक बीच में जो पोजीशन है उसको कहते हैं माध्यक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंकड़े बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या का सम हो, यदि एक और आता तो मतलब ये विषम है ना, 3 1 4 5 6 7 और 8 अंक आता है। यानी मान लीजिए हम ले लिया 2 3 3 4 4 5 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 5, तो इसके माध्यक देखिए 2 इधर से काटे, 2 इधर से काटे, फिर एक इधर से और एक इधर से। अब 2 अंक आ गया, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 4 और बटे में 2, तो जो 8/2 यानी 4 आया, किसी में कुछ भी आ सकता है, तो ये माध्यक कहलाता है। दोनों जो संख्या है उसको जोड़ देंगे, बीच वाली संख्या को, और 2 से भाग दे देंगे। तो बताइए कि, अब ये था वर्कशीट। अब कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य। बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो बहुलक तो हमेशा देखा जो कि सबसे अधिक बार है वो वही आता है, तो ये सही है। माध्य आंकड़ों में से ही एक संख्या है, तो माध्य नहीं होता है। माध्य जो होता है औसत होता है, ये इसके बीच की संख्या नहीं होती है। और माध्य का हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता भी। यदि मान लीजिए जो कि यहाँ पे 4 और 5 आता, तो 9/2, यानी इसके बीच में 9/2 आ जाता, तो ये क्या होता? 4.5 आ जाता। तो 4.5 तो उसमें है नहीं, तो ये हमेशा नहीं आता है, तो ये यहाँ पे काट सकते हैं, कभी कभार आता है। अब एक कक्षा मूल्यांकन से प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों को सारणीबद्ध करना है। अब जैसे देखिए सारणीबद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखे, ये आपके पास जो आंकड़े दिए गए हैं उसको कह रहा है जो कि सारणीबद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लिखे यहाँ पे
अब जैसे सबसे छोटा आपको दो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखे दो, कितनी बार आया, तो गिन लीजिए। दो एक बार, पहले आप दो लिख लीजिए, उसके बाद देखिए तीन आया है, तीन लिख लिए। चार आया है, चार भी लिख लिए। पाँच आया है, पाँच आया है, ये भी लिख लिए। छः सात आठ तक है, तो इसको हम छः सात और आठ तक लिखेंगे। अब क्या करें, देखिए जैसे आया है, सबसे पहले दो लिखे तो दो, या यहाँ से काउंट करना शुरू करें। चार एक बार आया है, छः एक बार आया है, सात आया, लिखते गए। पाँच, पाँच, तीन, तीन, पाँच और चार, तो चार और पाँच लिख दिए। फिर पाँच आया है, पाँच पे एक और लगा दिए। दो आया है, दो पे लगाए। फिर छः आया है, तो हम छः पे लगाएंगे। यहाँ पे भी दो था, दो पे लगाए। फिर पाँच है, पाँच पे लगाएंगे। आठ है, तो आठ पे जाएंगे, निशान लगा देंगे। अब चार है, तो चार पे जाएंगे, निशान लगा देंगे। छः और सात, तो छः और सात पे लगा दिया। अब कितनी बार आया काउंट करके यहाँ पे लिख लीजिए। इसको कहते हैं मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। और ये हो गया अंक। अब हम यहाँ पे लिख दिए दो दो बार, तीन एक बार, चार तीन बार, पाँच चार बार आया है, ये तीन बार, ये दो बार, ये एक बार। तो दो एक तीन, तीन छः, चार 10, तीन 13, दो 15, एक 16 बच्चे हैं इसमें। तो 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे का ये आ गया। अब कह रहा है इसका आपको निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कि आंकड़ों का परिसर, तो परिसर सबसे छोटा और सबसे बड़ा, हम उसके अंतर को कहते हैं परिसर। तो छः में से दो गया, परिसर मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक और सबसे कम, इसके अंतर को। तो आठ में से दो गया, तो यह छः आ गया। अब कह रहा है माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो हम माध्य माध्यक बहुलक के लिए, तो देखिए माध्य माध्यक तो यहीं से आ जाएगा और बहुलक भी यहीं से आ जाएगा। बहुलक सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो चार, तो बहुलक हो गया इसका चार। अब रहा आपके पास माध्यक की, तो सबसे पहले देखिए यदि हम माध्यक, दो दो बार है, तीन एक बार है और चार तीन बार है। चार तीन बार है, एक दो तीन। पाँच चार बार है, तो यहाँ से पाँच चार बार है। छः तीन बार है, सात दो बार है, आठ एक बार है। तो इसमें यदि हम ठीक बीच वाला पोजीशन लिखते हैं, एक इधर से दूसरा तीसरा, एक अच्छा सात दो बार था यहाँ पे, दो तीन, तीन यहाँ पे काटे, चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, छठा छठा, फिर सातवां, ये दो पाँच बचता है, तो पाँच प्लस पाँच बटे दो, यानी पाँच आएगा इसका माध्यक। तो हमने माध्यक भी निकाल लिया, बहुलक भी निकाल लिया। अब माध्य के लिए सबको जोड़ते हैं, माध्य के लिए सबको जोड़ेंगे। अब जैसे छः चार 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 3 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 5 34 और 5 39, 39 2 41, 41 6 47 और दो 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो हो गया 62, 62, 62 में 4 जोड़ेंगे 66, 66 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66 और 6 72 और 7, 72 में 7 जोड़ेंगे 79। और टोटल है, टोटल आपके पास है ये 16 है, तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 4.99 के आसपास आएगा। 16 5 जा 4.93 लगभग आएगा, 4.93। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।